देखो 10th का शुरुआत मैथ हो रहा है। यूक्लिड विभाजन वाला मैथ सूत्र एक लिखा है यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से। सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। सूत्र होता है उसी पे सब मैथ बन जाता है 1.1 में। देखो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। और वो भी किस चीज से? यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम वाले सूत्र से ज्ञात करना है। इसमें दिया है 2 अंक 135 और 225 दिया हुआ है। देखो यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना है। सबसे पहले हल लिख देना है। कोई भी मैथ बनाने से पहले हल लिख देना, नहीं तो क्या होगा ये कम नंबर काट लेता है। इसी से यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम लिख देना है। इस पे यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से क्या होता है? सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसी सूत्र से बन जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो समझ में नहीं आता है कि क्या है, तो बड़ा वाला अंक जो होता है ना उसको लिख दिया जाता है सबसे पहले 225 और इसको भागा दे दिया जाता है छोटे वाले अंक से। भागा कैसे देना है? अगर 2 से लगाएंगे, अगर 2 से लगाएंगे तो 135 है, इसका दुगुना हो जाएगा 270। लेकिन इसमें एक 225 ही है, 270 नहीं है, तो इसलिए इसमें एक मर्तबे लगेगा। एक मर्तबे तो आएगा 100 कितना 35। अब घटाएंगे 5 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 0। 2 में से 3 ना घटेगा दहाई देंगे, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा। और यहाँ पे एक दाही दे दिया, एक कट गया। फिर ऐसे घेरेंगे यहाँ पे भागा इस तरह। देखो ऐसे बनाना है, जितना बार इससे छोटा आता है जब तक नीचे 0 नहीं आएगा तब तक इसको बनाते रहना है। तो देखो अब यहाँ पे 135 था लेकिन इससे छोटा आ गया 90, शेष छोड़ना ही नहीं। यहाँ पे 135 इधर लिख देना है 135। अब इस पे अगर 2 से लगाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ लगाना है हमको एक मर्तबे लगाएंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो 5 और यहाँ पे 4 आएगा। 13 में से 9 गया 4। अब इसको घेर देंगे और फिर यहाँ पे उतारेंगे ई वाला। पहले उतारे थे 135, अब 90 उसमें बचा था तो 90 उतारेंगे। अब 90 लग जाएगा, 45 दूना 90 कट गया। शेष जब नीचे पूरा कट जाए तब इस पे सजाना है। सबसे पहले क्या सजाना है? बीच वाले को कहते हैं ए। सब वीडियो को नहीं बन रहा है, रुक रहेगा, बन रहा है ठीक है। देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसी पे सजाना है। a है, उसके बाद में ये आएगा b, उसके बाद में इधर वाला रहता है q और नीचे रहता है r। समझ गया? शेष नीचे रहता है। तो सबसे पहले a रखेंगे। a है 225 है। 200 क्या है? इसको कहते हैं भाजक भागफल शेषफल। तो पहले भाज को रखे। भाज ए होता है, ए से सूचित करते हैं बराबर बी क्यू। भाजक यानी बी इसको करते हैं 135 होता है। अब क्यू तो उसके जिससे लगाए हो, जितना अंक से लगाए हो वही गुना में 1 हो गया प्लस आर नीचा है 90। देखो अब यहाँ तक तो हमको बन गया, यहाँ तक क्या हो गया बन गया। अब इसके नीचे 135, फिर इसके बगल वाला लेना है। 135 शुरू में लेंगे, जब तक 0 ना आएगा इससे तुमको नंबर नहीं मिलेगा। ये खाली बना देने के रफ है, रफ ऐसे छीना पार के रफ उधर करना है। 135 हो गया, 135 के बगल में 90 है। 90 गुना 90 के फिर उधर क्या भाजक भागफल है 1 और प्लस शेषफल। देखो नीचे कितना है 45। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ना है। फिर इस तक हो गया। अब 90 लिखना है। 90 बराबर भाजक है 45 गुना उधर क्या है भाजक भागफल 2 है। जब 2 से लगाए तो नीचा क्या आया कट गया पूरा। जब पूरा कट गया तो 0 बच गया 0। तो जब 0 बच गया तो हो गया HCF निकल गया। HCF कितना का था 135 225 का HCF निकल गया। बराबर का बगल वाला होता है आंसर 45 हो गया आंसर। ऐसा ही बनता है। समझ में आया? देखो 1 नंबर क्वेश्चन बता दिए, 2 नंबर क्वेश्चन तो यही है। HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से निकालना है। तुम बोर्ड पर जाकर बोर्ड पर कह रहा है इसमें
कि यूक्लिड विभाजन या लोगरिथम का प्रयोग करके निकालना है। क्वेश्चन लिख दिए 2 नंबर 196 और 38220 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन या लोगरिथम का प्रयोग करके। इसमें दिया है यूक्लिड विभाजन या लोगरिथम से सूत्र जान रहा है कि a बराबर bq प्लस r होता है, तभी यूक्लिड विभाजन सूत्र से नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो इसको भागा दोगे, अब भागा दोगे निकालोगे, भागे से बनता है सर। देखो बीच में इसे एक छीना पार देना है, कॉपी में इधर लिखना है 38,220। देखो कैसे समझ में आएगा। इनमें दिया है 196 दिया है, कैसे समझेगा कि 196 3 अंक लेना है। कितना अंक लेना है? 3 अंक। अगर एक बार में बन जाएगा, सीधे 195 से गुना करेगा तो आ जाएगा इतना, लेकिन तुमको समझना आएगा कि कैसे आएगा। कहीं भारी भारी दे दिए तो कैसे बनेगा। तो इसके लिए 196 है, तो 196 अगर 2 से गुना करते हैं तो 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19 के 9, 2 गो आएगा 3 गो, कितना है 392 आया। 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना 300 कितना आ रहा है 92 आ रहा है, लेकिन यहाँ है 382। कितना है 382। तो इसलिए इसे कितना मर्तबे से लगाएंगे? एक मर्तबे से लगाएंगे। कितना मर्तबे से? एक मर्तबे। तो आएगा 196। अब घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो दहाई देंगे, 12 में से 6 गया तो कितना होगा 6, एक दहाई दे दिए तो ये बच गया 7, 7 में से 9 ना घटेगा, दहाई देंगे 17 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा। 8 दूना 16 17, ठीक है। एक दहाई दे दिए तो इसमें कितना बच गया? 1 बच गया। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 बच गया, 2 में से 1 जाएगा 1। अब देखो ये आया 186, ये है 196। इसके बाद वाला इससे अब किया गया है, अब 2 अंक छूटा हुआ है, यहाँ पे छूटा है ना। अब इसको ये वो अंक उतारेंगे, ये कम क्या करेंगे उतारेंगे यहाँ से। अब कितना से लगेगा? तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ है 1862। कितना है 1862। तो 9 से ऊपर से देखते आते हैं कि कितना आ रहा है। 196 में अगर 9 से गुना करते हैं तो 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81 हुआ, 5 को 86 के 6, हाथ में 8, 8 दूना 16 17, कितना है 1764। 9 से तो लगेगा ही, कितना से लगेगा 9 से, क्योंकि आया 1764। 9 से लास्ट में लगाए हैं, 9 से ज्यादा नहीं लगाना है, 9 से लगा रहे हैं, आया 1764। अब घटाएंगे इसको, दहाई देंगे, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, एक दहाई दे दिए, ये बच गया कितना 5, एक दहाई दे दिए हैं, 6 था ना, एक दहाई इसको दे दिए तो कितना बच गया 5 बच गया। 5 में से 6 नहीं घटेगा, फिर इसमें से दहाई देंगे तो 15 में से 6 जाएगा, दहाई दिए तो 15 में से 6 गया तो 9, एक दहाई दे दिए, ये बच गया 7, ये 7 कट गया, ये दोनों कट गया। अब देखिए वो अभी 0 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 0। अब देखना है कितना से ही लगेगा, गुना करके देखना होगा। तो हमको तो पता है कि 5 से ही लग जाएगा, तो तुमको गुना करके देखना होगा। 196 में 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3, 9 पचे 45 हुआ, 3 गो 48 के 8, हाथ में 4, अब 5 4 9, कितना से लग जा रहा है 980 आ जा रहा है 5 से लगाने पर, समझ आ रहा है। देखो अब लगाएंगे यहाँ से, कितना से 5 से तो आएगा 980, पूरा कट गया, पूरा कटा तो पूरा 195 से ही कट गया है, समझ में आया। 195 से क्या हो गया पूरा कट गया, तो ये में लिखने की जरूरत नहीं है, एक के गुण में हो जाएगा। तो बीच वाले को कहते हैं ए, 38,220 को ए, और उसके बगल वाले को कहते हैं बी। ए के पहले बी, 196 है और 196 के यहाँ गुना में क्यू है ना, क्यू यहाँ पे गुना, यहाँ बीच में छुपा रहता है गुना, और क्यू है इधर वाला 195, 115 प्लस नीचे क्या आया है 0 आया है, तो 0। अब इसका लिख देंगे HCF कितना है 196 और 38,220 का HCF। देखो बराबर के बगल वाला होता है, बराबर के बगल वाला आंसर कितना है 196 HCF आ गया, समझ में आया। तो चलो देखो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन या लोगरिथम से। और यहाँ पे दिया भी है 867 और 255 का निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे इसका सूत्र, A बराबर होता है BQ प्लस R, घेर देना है, रफ करना है, इधर बड़ा अंक है 867 है, 867 भागा देना है छोटा अंक से 255 है, और
255 है। देखो अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। अभी बताया थे 3 से लगेगा। 255 के जब 3 से लगेगा तो गुना करेंगे 5 3 15 के 5 5 3 15 के 16 के 6 3 गुना 6 1 7 आएगा 765। 3 से लगाएंगे तो आएगा 765। अब घटाएंगे 7 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 2। ये आ जाएगा कितना, ये आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 1। कितना आ गया, 102 आया, 102। ऐसे अब घेर के इसको इधर ले आना है 255। ठीक है। अगर 2 से लगाएंगे तो आएगा 100 के 200 और 2 के 2 दूना 4 यानी 204। तो 2 से लग जा रहा है, आएगा 200 कितना 4। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1। अब 5 की जगह पर 5 है, 2 का 2 यहाँ 5 में 0 जाएगा तो 5 ही होगा। घेर के 102 यहाँ पे लाएंगे। अब देखो कितना से लगेगा, 51 दूना कितना हो जाता है 102 हो जाता है। 51 दूना 102 कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया है। यहीं पे बन गया 867 है। इधर 867 बराबर इसके इधर बगल वाला दाहिने वाला, इधर दाहिने आया 255 गुना इधर कितना है 3 आप प्लस नीचे वाला 102 हो गया। फिर यहाँ पे नीचे वाला सजाना है 255 बराबर इसके इधर वाला 102 कितना से लगाए हो 2 से प्लस कितना आया है 51 शेष आया 51। फिर यहाँ से 102 बराबर कितना 102 लगाए हैं 51 से लगा है कितना है 2 प्लस शेषफल कितना आया है, शेषफल कितना आया 0, शेषफल आएगा 0। अब HCF इसका इक्वल के क्या हो गया 867 और 255 का HCF हो गया, बराबर का बगल वाला होता है 51 हो गया। चलो उतार।